तो भाइयों, जैसा कि हमारे पास शी-हल्क के एपिसोड नंबर 3 को रिलीज कर दिया गया है और उसके अंदर शी-हल्क की ट्वर्किंग को देख के हमें इस बात का कभी अंदाजा तक नहीं था कि हमें उसकी अपनी जिंदगी के अंदर कितनी ज्यादा जरूरत है। लेकिन अब जैसा कि वो सीन हमारे सामने रिलीज कर दिया गया है तो पूरे के पूरे इंटरनेट के ऊपर उसने सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह आपको शी-हल्क यूं करते हुए नजर आ रही है। तो अगर शी-हल्क के एपिसोड 3 की बात करूं तो ये एपिसोड भी पिछले अपने दोनों एपिसोड्स की तरह मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार किस्म का लगा। अनफॉर्चुनेटली कि इसके अंदर हमारे पास ईस्टर एग्स की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। आगे फ्यूचर की स्टोरी की तरफ भी कोई खास हिट नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी 30 मिनट के एपिसोड ने हमें बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन किया। सो गाइस, दिस इज पीटर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ शी-हल्क के एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन और उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे ही। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को अब शायद ये हमारे चैनल के ऊपर पहली बार हो रहा होगा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग इंट्रो के अंदर ही जो है किसी एपिसोड के एंड क्रेडिट सीन के ऊपर बात करी है। लेकिन हम इसी के ऊपर पहले बात करते हैं और यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा शानदार किस्म का एक सीन देखा जहाँ पे शी-हल्क ट्वर्किंग कर रही है। अब ये बात हमें पहले अंदाजा हो गया था कि मार्वल वाले ऐसा कुछ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऑफिशियली जो है ओनली फैंस के ऊपर शी-हल्क का एक पूरा का पूरा पेज भी बना दिया है। ना जाने वहाँ पे वो किस किस्म की चीज़ों को डालेंगे CGI करके, और जो CGI कर रहे होंगे वो क्या सोच रहे होंगे कि वो बना क्या रहे हैं। अगर उसके माँ बाप पूछेंगे कि बेटा तुम आज क्या कर आए हो काम, तो क्या बोलेगा कि मैं शी-हल्क के पिछवाड़े को हिला रहा था। मतलब खैर, इसको जाने देते हैं। इसके अलावा अगर हम बाकी दूसरी चीज़ों के ऊपर बात करें आज के इस एपिसोड की, तो इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट थी हमारा पूरा का पूरा कोर्ट रूम एक्शन, जो कि हमें बता रहा है कि शी-हल्क जो एक सुपर हीरो सीरीज के साथ साथ एक अच्छी खासी अटर्नी सीरीज भी हमें देखने को मिल सकती है। जहां हमें पता है, जैसा कि हमने देखा था कि लास्ट एपिसोड के अंदर एबोमिनेशन की पूरी वीडियो को लीक कर दिया जाता है, जहां पे वो शेंग-ची वाले इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करके एक इलीगल फाइट का हिस्सा बना होता है। तो हमें बाद में ये बात पता चलती है कि यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स वोंग के पीछे लग जाती है ताकि उससे सारी की सारी बातें सुन सके, समझ सके और जान सके इस बारे में, क्योंकि एबोमिनेशन ने ही उसको ऐसा बताया होता है कि वोंग उसको ज़बरदस्ती इस सेल से लेकर गया था क्योंकि उसको एक ऐसा वर्दी ओपोनेंट चाहिए था जिसको वो हरा सके। और हम देखते हैं कि वोंग यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स के पास आता भी है, जहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स उसके ट्विटर अकाउंट को भी हमारे साथ शेयर करती है जिसके ऊपर सिर्फ वोंग लिखा हुआ होता है और कुछ नहीं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वोंग बताता है कि किस तरीके से वो जो है एमएल ब्लॉन्स्की को उसकी मर्जी के खिलाफ सेल से लेकर गया था, क्योंकि उसको एक वर्दी ओपोनेंट चाहिए था जिसको हराने के बाद वो सॉर्सरर सुप्रीम बन सके। तो यहाँ से हमारे पास शेंग-ची के सारे इवेंट्स भी कनेक्ट होते हैं और एक ज़बरदस्त तरीके की हमारी टाइमलाइन जो है क्रिएट होते हुए नजर आ रही है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स यही कहती है कि तुम्हें ये सारी की सारी बातें आके सारे के सारे जज और ज्यूरी के सामने बतानी होंगी जब वो इस बात का फैसला सुना रही होंगे। लेकिन इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक केस नहीं था जिसको लड़ा जाने वाला था, बल्कि यहाँ पे हमारे पास एक और नया केस सामने आता है जो कि एक आदमी डेनिस का होता है, जो कि बेसिकली शी-हल्क के साथ ऑलरेडी पहले हम देख चुके हैं फर्स्ट एपिसोड के अंदर, जो कि डी ऑफिस के अंदर काम करता था और उन दोनों की जरा भी नहीं बनती थी। अब वो बेसिकली यहाँ पे ये केस लेकर आया होता है सुपर हीरो लॉ डिवीजन के अंदर कि किस तरीके से उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उसने उसको बहुत बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दरअसल कोई और नहीं बल्कि न्यू एसगार्ड के ऊपर रहने वाली एक लाइट एल्फ थी, जो कि अपने आप के रूप को बदल सकती थी और वो एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी मेगन थी स्टैलियन के रूप में मौजूद थी और वो उसको डेट कर रहा था। और उसने उसके ऊपर तकरीबन $1,75,000 जो है उड़ा दिए थे, उसको गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, ऐश करा दिए, और अब उसको सारे के सारे पैसे वापसी चाहिए क्योंकि वो सिर्फ एक स्कैम था, वो एक शेप शिफ्टर थी। तो यहाँ पे इस पूरे के पूरे केस के साथ हमें अब ये बात भी पता चल रही है कि किस तरीके से न्यू एसगार्ड के लोग जो हैं वो अब न्यू एसगार्ड से बाहर आके इस तरह की चीजें करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब लाइट एल्फ्स की बात की जाए तो वो बेसिकली एसगार्डियंस नहीं होते हैं, बल्कि वो वेनाहाइम नाम की एक और रेल्म के अंदर मौजूद होते हैं और सच कहूँ तो कॉमिक्स के अंदर हमने कभी भी उनको इस तरह की शरारतें वगैरह करते हुए कभी नहीं देखा। हाँ, जो इनके ऑपोजिट होते हैं डार्क एल्फ्स जो कि स्वार्थलहाइम की रेल्म से आते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हुए हमें नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा नया ट्विस्ट देने की कोशिश करी थी और थॉर और उसकी मैथोलॉजीज को भी अर्थ के साथ जोड़ने की कोशिश की है। इसके अलावा इस एपिसोड की और दूसरी बड़ी हाईलाइट में से एक बड़ी हाईलाइट ये थी कि किस तरीके से शी-हल्क के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है। जिस तरह रियल वर्ल्ड के अंदर हम लोग सारे के सारे लोग जो हैं सुपर हीरो फैंस ये कैंपेन्स चला रहे हैं कि सुपर हीरो को हीरो बनाया जाए, हीरोइन ना बनाया जाए, और शी-हल्क ये क्या होता है यार, ये तो हल्क का रिप ऑफ लग रहा है। तो यही सारी की सारी चीज़ हम देखते हैं कि वहाँ पे भी MCU के अंदर इस वक्त इंटरनेट पे फैली हुई हैं और शी-हल्क इन सारी की सारी चीज़ों से कोप अप करने की कोशिश भी कर रही है और वो कहीं ना कहीं चाह रही है कि ये केस वो फौरन से ख़त्म करे और वो अपने घर वापसी चले जाए। अब इसी के बाद अगर हम उस पूरी की पूरी सुनवाई और कोर्ट रूम के अंदर शिफ्ट हो जहाँ पे हमारा एबोमिनेशन मौजूद होता है, तो वहाँ पे उनके सामने सारे के सारे पॉइंट्स रख दिए जाते हैं। एबोमिनेशन के यहाँ पे 7 सोलमेट्स जो कि शुगर मॉमीज होती हैं वो भी यहाँ पे पहुंची हुई होती हैं उसकी सुनवाई के लिए, और हम देखते हैं किस तरीके से एबोमिनेशन को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करते हुए भी दिखाया जाता है अपने एबोमिनेशन फॉर्म के अंदर।
जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मुझे कूल लगी। और ये कहूँगा कि जितनी बेकार यहाँ पे शी हल्क की CGI को इस एपिसोड के अंदर रखा गया था, एबोमिनेशन की CGI मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगी। उसके लुक को पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है। अगर कोई नया आदमी उसको देखेगा तो शायद वो पहचानेगा भी नहीं कि ये वही कैरेक्टर है जो कि द इनक्रेडिबल हल्क के अंदर मौजूद था। उसकी जो कान की जगह फिन्स दे दिए गए हैं, उसकी बॉडी को बल्कि बनाया गया है और वो हड्डियाँ वड्डियाँ सब हटा दी हैं और उसका साइज़ काफ़ी ह्यूमंगस लग रहा था। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे एबोमिनेशन के कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि किस तरीके से ये एबोमिनेशन अब अपने पूरे के पूरे कंट्रोल के अंदर है, जिस तरह प्रोफेसर हल्क या स्मार्ट हल्क हमारा है। इसी के बाद हम देखते हैं कि इस पूरी की पूरी सुनवाई के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सारी के सारी जज एंड जूरी इस बात का फैसला कर लेते हैं वोंग की सफाई देने के बाद कि यहाँ पे असली गुनहगार दरअसल एबोमिनेशन नहीं बल्कि वोंग है। और वोंग ने एक बहुत बड़ा क्राइम करा है कि कैदी को प्रिजनर से बाहर निकाला। लेकिन इससे पहले कि जूरी यहाँ पे वोंग के खिलाफ कोई एक्शन ले सकें, वहाँ से वोंग अपना पोर्टल खोल के फौरन गायब हो जाता है। और इसी के साथ वहाँ पे एबोमिनेशन को वो इस बात की इजाज़त दे देते हैं कि उसको एक आज़ाद आदमी की तरह यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती हैं जिसके अंदर वो एबोमिनेशन के अंदर कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है और उसको कुछ कॉलर्स वगैरह पहनाए जाएंगे जिसको वो उतार नहीं सकता है। और अगर ऐसा उसने कुछ भी करा इन सब के खिलाफ जाने की कोशिश तो उसको वापसी ला के जेल में रख दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे थंडरबोल्ट्स प्रोग्राम आएगा जो कि एबोमिनेशन यानी एमएल ब्लॉन्स्की को रिक्रूट करेगा और तब जाके उसकी एबोमिनेशन ना बनने वाली शर्त को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी के बाद हमारे एपिसोड के एंड की तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे शी हल्क जब सारी के सारी चीज़ों से निपटने के बाद वापसी घर की तरफ आ रही होती है तो वहाँ पे हमें 4 लोग नजर आते हैं जो कि जेनिफर वॉल्टर्स के खून को लेने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये 4 नमूने दरअसल कोई और नहीं बल्कि कॉमिक्स से ब्रेकिंग क्रू है। ब्रेकिंग क्रू दरअसल बहुत ज़्यादा पुराने और ओल्ड स्कूल कॉमिक्स के अंदर आया करते थे जो कि दरअसल थॉर के विलन्स और थॉर के कॉमिक्स में अक्सर हमें दिखा करते थे। अब यहाँ पे इनके लुक को बहुत ही ज़्यादा चेंज किया गया है क्योंकि ब्रेकिंग क्रू की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबे चौड़े बॉडी बिल्डर टाइप्स के होते हैं। उनके पास ज़बरदस्त तरीके के वेपन्स होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं वो लोग सारे के सारे लोग, तो उसी तरीके के उनके वेपन्स होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे इस एपिसोड के अंदर देखा कि वो जो है बिल्कुल आम से दिखने वाले आदमी हैं जिनके पास ज़बरदस्त तरीके के एसगार्डियन वेपन्स मौजूद हैं जो कि शी हल्क के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं और उसके ब्लड सैंपल को लेते हैं। लेकिन शी हल्क की खाल इतनी ज़्यादा मोटी है कि वो सुई उसकी बॉडी के अंदर घुसती नहीं और वहीं पर टूट जाती है और उसी तरह शी हल्क वहाँ पे उनको 2-4 मुक्के मार के वहाँ से भगा देती है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि रैकिंग क्रू को ये सारे के सारे एसगार्डियन वेपन्स कहाँ से मिले जो कि एसगार्डियन मैजिक से चल रही हैं। इसके अलावा वो गाड़ी में बैठते हुए ये बात भी हम उनके कहते हुए सुन सकते हैं कि किस तरीके से जो उनका बॉस है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने वाला है कि वो शी हल्क के ब्लड को लेकर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात साफ हो जाती है कि यहाँ पे जो कोई भी इनका बॉस है वो शी हल्क को जानता है और वो ये भी जानता है कि उसका ब्लड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले एपिसोड के ब्रेकडाउन में भी कहा था कि जब ब्रूस बैनर शी हल्क के ब्लड को जला के राख करता है तो वो हमें बताया जा रहा था कि बेसिकली यही इस पूरी की पूरी सीरीज़ का प्लॉट पॉइंट होगा जहाँ पे लोग इसके ब्लड को हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब वो कौन है, क्यों ब्लड हासिल करना चाहता है, ब्रेकिंग क्रू को ये एसगार्डियन वेपन्स कैसे मिले, ये अभी अगले आने वाले 6 एपिसोड्स के अंदर हमें पता चल ही जाएगा। और इसी के बाद हमारा यहाँ पे जो है बेसिकली एपिसोड का एंड होता है और सबसे ज़्यादा फेमस पोस्ट क्रेडिट सीन एमसीयू का जो आज तक होने वाला है वो मेरे ख्याल से इसी एपिसोड का होगा जहाँ पे मेगन थी स्टैलियन बेसिकली जेनिफर वॉल्टर्स को अपना एज अ लॉयर चूज़ करती है और वो दोनों मिलकर ट्वर्किंग श्वर्किंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा छोटा था, फास्ट पेस के ऊपर चला, एंटरटेनिंग था, कहीं पे भी बोर नहीं करा। एमएल ब्लॉन्स्की को आज़ाद कर दिया गया, वोंग का कैमियो देखने को मिला। इसके अलावा शी हल्क ने यहाँ पे जो है काफ़ी बार जो है फोर्थ वॉल को भी ब्रोक करा और यहाँ पे बताया कि किस तरीके से कैमियो जो होते हैं वो पूरे के पूरे एपिसोड की डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये शो किसका है। तो शी हल्क दबे अल्फाजों में ये बता रही थी कि ये शो उसका है और ऑडियंस का सारा ध्यान उसी के ऊपर होना चाहिए। और आई एम श्योर कि पोस्ट क्रेडिट सीन को देखने के बाद अब ऑडियंस का ध्यान उससे कहीं हटने भी नहीं वाला है। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का शी हल्क का एपिसोड कैसा लगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और एंटरटेनिंग लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह के ऑसम वीडियोस को चैनल में एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।